तो गाइस, जैसा कि हमने काइजू नंबर 8 के सीजन 1 में देखा, काफका जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन होता है और मॉन्स्टर्स को डिस्पोज करके अपनी जिंदगी चलाता है। पर एक दिन अचानक से उसके अंदर एक काइजू चला जाता है, जिसके बाद वो एक काइजू में बदल जाता है, जिसे कि सभी काइजू नंबर 8 कहते हैं। काफका के काइजू नंबर 8 में बदलने की बात गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्स को पता लग जाती है, जिसके बाद डिफेंस फोर्स काफका को बंदी बना लेती है और यहीं से सीजन 2 की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें काफका और मीना को भागते हुए दिखाया जाता है और तभी मीना गिर जाती है और वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसकी वजह से मीना खो जाती है। तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स आकर काफका को घेर लेती है। डिफेंस फोर्स के साथ मीना को भी दिखाया जाता है और ये सभी काफका पर गोलियों से अटैक कर देते हैं और काफका बहुत बड़े काइजू में बदल जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि ये सब काफका का एक सपना है। सीन शिफ्ट होते हुए हमें सिटी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिसे देखने के लिए मीना वहाँ आ जाती है। पर तभी वहाँ पर संशीरो भी आ जाता है और मीना को बताता है कि मैंने कंफर्म कर लिया है, 5 दिन पहले ये फैसला हुआ था कि काफका हिबिनो को कहीं कैद में रखा जाए, लेकिन उस पर क्या एक्शन लिया जाए ये तय नहीं हुआ है। और कहता है कि ये सब ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। काफका हिबिनो उस बेवकूफ ने बहुत सारी तबाही मचा दी है। इसके बाद मीना बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती है। संशीरो बताता है कि सभी मेंबर्स आज न्यू यूनिट में पहुंच जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिकावा और फुरुशी को दिखाया जाता है, क्योंकि उन दोनों को एक ही यूनिट मिली होती है। हम देखते हैं इचिकावा अब भी काफका के बारे में सोचकर बहुत उदास है। ये देखकर फुरुहाशी इचिकावा का मूड अच्छा करने के लिए उसे मात्सुमा दा कासर लेके आ जाता है और उसे उसकी फोटो खींचने को कहता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। फुरुहाशी इचिकावा को चिल करने के लिए बोलते हुए अपना फोन चेक करने लगता है और कहता है कि अभी तक मैसेज नहीं पड़ा, पता नहीं अपने अंकल का क्या होगा। वैसे इतना तो जान चुका हूँ कि वो अब नॉर्मल ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर इचिकावा हंसने लगता है और कहता है जब वे पहली बार काइजू बने थे तब उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी और उनका पहला सवाल यही था कि यार रेनो, मेरे करियर का अब क्या होगा? काइजू बनने के बाद मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर भी पाऊंगा या नहीं? और दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों डिफेंस बेस के लिए निकल पड़ते हैं और इचिकावा खुद से वादा करता है कि मैं अब और ताकतवर बनूंगा। और फिर हमें किकुरू को दिखाया जाता है, जो कि फुरुहाशी के मैसेज को पढ़ रही होती है और काफका के बारे में सोचते हुए कहती है कि उसको बुरा बनने से रोकने के लिए मुझे और पावरफुल बनना होगा। तभी वहाँ पर फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन एजी हाशिगुरो आ जाता है और उससे कहता है कि ऑफिसर किकुरो, चलो तुम्हें कैप्टन का ऑफिस दिखाता हूँ। चलते हुए इजी किकुरो से कहता है 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो ने तुम्हें सब समझा ही दिया होगा, ताचिकुरो बेस की मरम्मत तक तुम्हें यही काम करना होगा। किकुरू सोचते हुए कहती है कि फर्स्ट डिवीजन काइजू के खिलाफ सबसे ताकतवर डिवीजन है, इस टीम को बाहर के देशों में भी जानते हैं, मुझे इस टीम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी ये ऑफिस पहुंच जाते हैं और इजी कुकुरो से कहता है कि तैयार हो जाओ हमारे कैप्टन केन से मिलने के लिए। और जैसे ही वो गेट खोलता है हम देखते हैं केन गेम खेल रहा है। ये देखकर इजी किकुरो से बाहर रुकने के लिए बोलता है और खुद अंदर जाके केन के बुंड पे एक लात मारता है और केन दूर जाकर गिरता है। इसके बाद इजी कहता है कि मैंने बोला था ना, वो 2 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी, अपना कमरा साफ कर लेना। जिसके बाद केन कहता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना इसका फैसला तो मैं ही लूंगा। ये सुनकर इजी केन की बुंड पर एक और लात मारता है और कहता है कि बातें बनाना बंद करो और जल्दी से अपना कमरा साफ करो। केन कहता है कि मेरा PS5 टूटने ही वाला था और ये मेरा कमरा है, मैं इसमें कैसे भी रहूं, अगर तुम्हें इतनी ही सफाई की पड़ी है तो तुम ही कर दो ना। तभी इजी यूनिट के लोगों को बुलवाकर केन का कमरा साफ करवा देता है। ये सब देखकर किकुरू सोचती है कि क्या नमूना है। इसके बाद इजी केन को किकुरू से इंट्रोड्यूस करवाता है। केन किकुरू को देखकर कहता है कि तो तुम हो डायरेक्टर जनरल इसाओ की बेटी, मुझे सिर्फ तुमसे एक ही चीज की उम्मीद है। और तभी काइजू के हमले का अलार्म बजता है और केन कहता है कि इसी लड़ाई में तुम जान जाओगी मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद हमें डिफेंस फोर्स को गोडजिला सॉरी काइजू पर अटैक करता हुआ दिखाया जाता है, जिससे काइजू को कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर केन और किकुरू आ जाते हैं और केन किकुरू से कहता है कि इज्जत हो या साफ सफाई, गेमिंग करो या पढ़ाई, मुझे इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और अपने ब्लेड के एक अटैक से काइजू को खत्म कर देता है। इसके बाद कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है पूरी काबिलियत। केन को ऐसा देखकर किकुरू शॉक हो जाती है। काइजू को खत्म करने के बाद किकुरू और केन बातें कर रहे होते हैं। केन मीना को न्यूज में देखकर कहता है ये न्यूज को पैसा देती है क्या, जो ये सिर्फ उसकी ही तारीफ करे जा रहे हैं, और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ इजी आ जाता है और उसे मीटिंग में चलने के लिए बोलता है। केन मीटिंग में जाने से मना करते हुए कहता है कि अभी मैं जवान हूँ, मीटिंग सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके पैर कवर में लटके होते हैं। इजी कहता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है। आखिरकार सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेल के अंदर काफका को दिखाया जाता है, जो पुशअप्स मारते हुए कहता है कि 5 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं करा। इसके बाद वो जनरल इसाओ की खुद को साबित करने वाली बात सोचने लगता है। तभी वहाँ डिफेंस फोर्स आकर उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है। काफका जैसे ही ऑफिस में घुसता है वहाँ पर किकुरू और 1st डिवीजन के कैप्टन को देख के शॉक हो जाता है। जनरल इसाओ काफका से कहता है काफका मैं तुम्हें 1st डिवीजन में डाल रहा हूँ, यानी इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू अब जापान के सबसे ताकतवर डिफेंस फोर्स के साथ काम करेगा, ताकि हम काइजू के खिलाफ सबसे ताकतवर टीम
टीम बना सके। यही मौका है अपनी काबिलियत साबित करके सबके दिलों में जगह बनाने का। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जगह नहीं। काफका के पास कोई और चॉइस न होने की वजह से उसे हाँ करना पड़ता है, पर केन जनरल ईसाओ से मना करते हुए कहता है कि सबसे ताकतवर टीम बनाने के लिए मैं ही काफी हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। जनरल ईसाओ उसे रोकते हुए कहते हैं कि नंबर 9 और नंबर 10 के जैसे काइजू हमारी तरह ही समय के साथ इवोल्व हो रहे हैं, इसलिए हमें और ताकतवर बनना होगा। ये सुनकर केन कहता है कि इससे बढ़िया मैं इसकी खाल उतार कर अपने लिए एक आर्मर बनवा लूं। जिसके बाद काफका केन से कहता है कि मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी मुझ पर मेरे साथियों की उम्मीद टिकी हुई है और मुझे अभी एक वादा भी निभाना है, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जिसके बाद केन काफका से कहता है कि अपनी पूरी काबिलियत साबित करना, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें खुद जान से मारकर तुम्हारी खाल से आर्मर बनवाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। ये सभी नए डिवीजन के लिए निकल पड़ते हैं। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जनरल ईसाओ एक कंटेनर में रखी चीज को देख रहा होता है, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और हाँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।